चलिए अब बात करते हैं संभल से जुड़ी इस खबर की, क्योंकि शाही मस्जिद या हरिहर मंदिर का ये विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सर्वे के दौरान पथराव भी बीते कल किया गया था। आगजनी की गई थी। हिंसा में 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पुलिस ने पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन भी लिया। दंगा करने के आरोप में 15 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं अब तक और 1 दिसंबर तक संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन रहेगा। सीसीटीवी के आधार पर दंगाइयों को पकड़ा गया है। उकसाने वाले लोगों को भी पहचाना जा रहा है और संभल में इंटरनेट सेवा भी फिलहाल बंद कर दी गई है। तो ये देखा जा रहा है कि संभल विवाद इतना ज्यादा बड़ा कि पथराव हुआ, आगजनी हुई और इसके बाद 3 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है और 1 दिसंबर तक संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पूरी तरीके से बैन रहेगी। ये भी आप जानकारी सुन लीजिए। और सीसीटीवी के आधार पर दंगाइयों को अब पकड़ा जाएगा, यानी कि दंगाइयों की अब खैर नहीं है। और साथ ही उकसाने वाले लोगों की भी पहचान की जा रही है कि आखिर उकसाया किसने है। तो संभल में इंटरनेट सेवा भी फिलहाल तक के लिए बंद कर दी गई है एहतियाती तौर पर। तो यहाँ पर संभल से जुड़ी हर एक अपडेट कल से हम लगातार आपको दे रहे हैं कि किस तरह से अचानक सुबह तड़के पथराव होता है और उसके बाद अब ये अपडेट है कि इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सनी हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। सनी, क्या कुछ और अपडेट देना चाहेंगे आप अपने दर्शकों को संभल से जुड़ी? आपको बता दूं कि रात 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। वहीं नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक की सभी बोर्डों के स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया था एक दिन के लिए। वहीं आपको बता दें कि ये जो इंटरनेट सेवा बंद की गई है ये केवल संभल तहसील क्षेत्र में बंद की गई है, क्योंकि संभल तहसील का ही मामला है। और कल जो है रविवार में सुबह 7:35 पर टीम सर्वे करने के लिए जामा मस्जिद में पहुंची थी। लगभग करीब 1-1.25 घंटे के अंतराल का सर्वे जो है शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 8:50 9 बजे के आसपास लगभग भीड़ इकट्ठा होने शुरू हुई। कहीं 50 लोग इकट्ठे हुए, कहीं 20 लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद में वो भीड़ की संख्या जो है हजारों में पहुंच गई। जब वो भीड़ की संख्या हजारों में पहुंची तो पुलिस ने उन्हें पीछे हटाने का प्रयास किया। उसी दौरान चौकीबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए उन्हें खदेड़ा तो छतों से पथराव हुआ, फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस को भी फिर रबड़ बुलेट चलानी पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा, जब जाकर के स्थिति नियंत्रण में आई। लेकिन 2:30-3 बजे तक जो है संभल में 4 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर पथराव हुआ। ये 4 जगह जो है, मैं आपको बता दूं कि 2 जगह साई जामा मस्जिद से सटी हुई है। एक कोट गरवी की तरफ से पथराव हुआ, दूसरा टाखाना रोड की तरफ से पथराव हुआ। वहीं जो 2 अन्य जो जगह है वो सपा सांसद का गढ़ है, जहाँ नखासा चौराया कहलाता है, एक हिंदू का गढ़ कहलाता है। 4 जगह घटनाएं हुई हैं और पूरे शहर में जो है अशांति फैली हुई है। हर किसी को घबराहट है, चाहे वो हिंदू पक्ष का व्यक्ति हो, चाहे मुस्लिम पक्ष का व्यक्ति हो। जिन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं था, उन लोगों के व्यापार पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ा है, चिकित्सा सेवाओं पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। और वहीं पूरा शहर जो है इस समय छावनी में तब्दील है। बिल्कुल, आप जो जानकारी दे रहे हैं कि 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई है और साथ ही साथ जानकारी ये भी है कि 1 दिसंबर तक किसी बाहरी व्यक्ति के एंट्री पर भी रोक रहेगी संभल में। लेकिन सर्वे पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो रिपोर्ट सौंपी जानी है टीम की ओर से? अधिकारियों का कहना है कि जो सर्वे रिपोर्ट है, वो सर्वे का जो काम है वो कोर्ट के आदेश पे हो रहा है और कोर्ट के आदेश का जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसका अनुपालन हर तरीके से कराया जाएगा, चाहे सख्ती से निपटना क्यों न पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी तमाम जानकारी के लिए। तो सर्वे का काम अभी जारी रहेगा, उसमें कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए, ये फिलहाल तय किया गया है प्रशासन की ओर से। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये बताते चले कि इंटरनेट सेवा 24 घंटे तक बंद रहेगी और जो संभल के स्थानीय लोग हैं उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा है इस सबका, यानी कि इस उपद्रव का यहाँ पर फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि स्थानीय लोगों का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कौन है अराजक तत्व जिन्होंने इस तरह से हिंसा भड़काने की कोशिश की और पथराव किया, आगजनी की, लोगों की जान भी चली गई है, 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आप ये बात समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा हिंसा भड़की कि 3 लोगों की इस हिंसा के दौरान जान चली गई। पुलिसकर्मी लगातार हालांकि वहां पर डटे रहे और फायरिंग तक की नौबत आ गई। तो ये तस्वीरें आपने कल की देखी। हालांकि देर रात तक इसी तरह से ये उपद्रव जारी रहा और इसके बाद एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी है और तमाम ये फैसले लेने पड़े हैं कि 1 दिसंबर तक अब संभल में कोई भी बाहरी व्यक्ति एंट्री नहीं ले सकेगा। और सीसीटीवी के आधार पर दंगाइयों की पहचान भी की जा रही है कि कौन कौन यहाँ पर उपद्रवी थे, उनको
उनकी पहचान की जा रही है और उनको सजा भी दी जाएगी। तो शाही मस्जिद है या हरिहर मंदिर, ये तो फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन उससे पहले सर्वे के कार्य को बाधित करने के लिए विरोध का ये तरीका अपनाया गया और देखिए किस तरह की दुर्दशा कर दी गई संभल जिले की। तो शाही जामा मस्जिद पर श्री हरिहर मंदिर होने के दावे के बाद संभल हिंसा की आग में जलने लगा है। जिला कोर्ट के आदेश के 5वें दिन संभल के मुसलमानों ने जमकर उपद्रव मचाया, साथ ही घरों की छत से पुलिस कर्मियों पर गोलियां भी चलाई। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन ऐसे में सवाल है कि शांत संभल में किसने हिंसा की आग लगाई है आखिर। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के संभल की हैं, जहां जामा मस्जिद में एसआई सर्वे के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने आगजनी की और जमकर पुलिस पर पथराव किया। हिंसा के दौरान उग्र भीड़ ने सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों में आग लगा दी। इलाके में तैनात सुरक्षा बल ने हालात को काबू करने की कोशिश की। इसी दौरान संभल एसपी कृष्ण कुमार भी भीड़ को खदेड़ते और लोगों से शांत रहने की अपील करते हुए दिखाई दिए। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है, ड्यूटियां लगाई जा रही हैं फिर से। और ये बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हो गया है। लेकिन पुलिस अधिकारियों की अपील का उपद्रवियों पर कोई असर नहीं पड़ा। लोग लगातार पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी करते रहे। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे, फिर लाठी चार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। पथराव में एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं डिप्टी कलेक्टर भी चोटिल हुए हैं, जबकि एक पुलिस वाले को गोली लगी। भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत की खबर है। एक युवक के परिजन का दावा है कि सीओ की गोली से मौत हुई। उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया। 3-4 गाड़ियां भी वहां पे जलाई गई, कुछ एक बाइकें भी जलाई गई हैं। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, 3 ग्रुप बल्कि वहाँ पे थे 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक सीओ साहब के भी छर्रे लगे हैं और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। कमिश्नर का कहना है कि हिंसा के दौरान लोगों ने घर की छतों से पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की। उसके बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाते हुए करीबन 15 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारियों का ये भी कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से बाकी उपद्रवियों को चिन्हित करते हुए हिरासत में लिया जाएगा। फिलहाल लोगों की मौत की खबर सामने आने के बाद शहर में फिर से तनाव बढ़ गया है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इलाके में मुस्तैदी बढ़ा दी है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
ग्रुप था वो कुछ लोग घूम के चले गए दूसरी तरफ खखासा की तरफ, और वहाँ पर मैं और डीआईजी साहब मौजूद थे। वहाँ पे भी पथराव किया गया। हम लोगों ने उस भीड़ को खदेड़ा। बाद में एसपी और डीएम साहब भी आ गए थे। उस पथराव घटना में हमारी कोशिश रही कि उनमें से कुछ को पकड़ा जाए, और पकड़ा भी गया। उनमें 2 महिलाएं भी पकड़ी गई जो छत पर से पथराव कर रही थीं, और काफ़ी कुछ 5-6 लड़के भी पकड़े गए। अभी तक कुल मिला के जो अभी तक संख्या 15 लोगों के करीब डिटेन किया गया है। उन लोगों से पूछताछ चल रही है। जिस तरह से अचानक पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी हुई, उन्हें निशाना बनाया गया, इसमें कहीं न कहीं साजिश की बू आ रही है। इससे पुलिस अधिकारी भी इनकार नहीं कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक उकसावे के अंदर की कार्रवाई है, जिसमें जानें भी गई हैं। ये सारे लोग नई उम्र के लड़के या तो थे या फिर महिलाएं थी। ये सारे लोग किसी न किसी उकसावे में आकर कर रहे थे, क्योंकि जो सर्वे का काम है वो कोर्ट के आदेश से पहली बात तो हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सर्वे का काम पीसफुली चल रहा था, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। तीसरी चीज़ ये है कि सर्वे में कोई ऐसी चीज़ नहीं की जा रही है जिससे मस्जिद के स्ट्रक्चर को उसके साथ छेड़छाड़ की जाए, बल्कि आज जो पथराव हुआ उसमें मस्जिद के ऊपर पत्थर जरूर चलाए गए। ये वो इलाका है जहां से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क देश की संसद में संभल की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीते दिनों बर्क ने इलाके में जाकर बयानबाजी भी की थी। अगर ये पुलिस प्रशासन इसी तरह से लोगों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे हैं उसको रोक करके उनके खिलाफ कार्रवाई करता, जो इस टाइप का माहौल खराब करना चाहते हैं, तो हमें भी खुशी होती। मालूम नहीं कौन सा नोबेल प्राइज मिलने वाला था। खैर, फिर भी इन्होंने पुलिस प्रशासन ने कि अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। उसके बाद मस्जिद में एएसआई सर्वे का विरोध होने लगा। हालांकि जुमे की नमाज के दौरान इलाके में शांति थी और सभी ने शांतिपूर्वक नमाज अदा की, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अचानक हिंसा भड़की, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में एएसआई सर्वे हो रहा है, तो फिर इस पर हिंसा क्यों हो रही है? क्या इलाके के मुसलमानों को कोर्ट पर भरोसा नहीं है, या फिर वो हिंसा की आड़ में सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस हिंसा के पीछे की मंशा क्या है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन देखिए, संभल में मस्जिद सर्वे पर बवाल मचा हुआ है। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान अचानक से हिंसा भड़क उठती है और हिंसा में 3 युवकों की जान चली जाती है। सीओ और एसपी के पीआरओ के पैर में गोली भी लग गई। इस दौरान एसपी समेत 22 पुलिस कर्मी भी घायल हो गए। 24 घंटे के लिए संभल तहसील में इंटरनेट बंद कर दिया गया। नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल भी बंद कर दिए गए और 1 दिसंबर तक जिले में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जामा मस्जिद जाने वाले सभी 3 रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए और आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी होगी। दंगाइयों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल यहां पर एहतियातन इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है और किस पर क्या कार्रवाई की जाएगी ये भी हमने आपको बताया है। लेकिन जिस तरह के हालात संभल में अब पैदा हो गए हैं, उसको देखते हुए अब पूरी सख्ती बरती जा रही है। लेकिन सवाल यही पर कि आखिर किसकी साजिश है, क्यों आखिर सर्वे कार्य में बाधा डालने की कोशिश की गई।